Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Dear students, hope inshallah you people are very much fine. By the grace of Almighty, we have discussed in our previous class about work, what's meant by work. वर्क क्या होता है और उसकी हमने डेफिनेशन भी बनाई थी. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तब हमारी जो फार्मूला होती है वो होती है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं तब हमने फोर्स का कंपोनेंट निकाला था और हमने फार्मूला बनाई थी एफ एस कॉस ऑफ थीटा. होप यू पीपल हैव वॉच्ड दैट लेक्चर वेरी केयरफुली एंड आप लोगों ने बड़े अच्छे से उस लेक्चर को देखा होगा. एंड वंस अगेन ए वार्म वेलकम इन टुडेज लाइव सेशन ऑफ वर्क पावर एनर्जी. एंड टुडे आवर न्यू टॉपिक रिगार्डिंग दिस वर्क इज नेचर ऑफ वर्क. सो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नेचर ऑफ वर्क. प्रीवियस क्लास में याद करिए एक फार्मूला सीधा W इज इक्वल टू एफ एस जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन में होंगे, और वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं. तब हमारी फार्मूला थी W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा. राइट. आज हम नेचर ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे. तो ऊपर हेडिंग बनाइए नेचर ऑफ वर्क. एक अच्छा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है नेचर ऑफ वर्क. ये नेचर यानी कितने तरह के नेचर, कौन कौन सा नेचर होता है, इस वर्क का कौन कौन सा नेचर होता है. हमारे पास जो नेचर ऑफ वर्क है वो 3 तरह के होते हैं. नेचर ऑफ वर्क को देखा जाए तो 3 तरह के वर्क हमारे पास होते हैं. एक हमारे पास नेचर होता है पॉजिटिव वर्क, एक नेचर होता है पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क ये एक तरह का नेचर होता है कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, पॉजिटिव वर्क कब होता है, हम कब बोलेंगे वर्क को कि ये पॉजिटिव वर्क है. एक तो पॉजिटिव वर्क हो गया. दूसरा हमारे पास जो सेकंड है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क. नेगेटिव वर्क यानी जो वर्क हम करते हैं ये वर्क कब नेगेटिव होती है. और तीसरा जीरो वर्क. ये होते हैं नेचर ऑफ वर्क के जीरो वर्क. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो नेचर ऑफ वर्क है कौन कौन सा नेचर होता है वर्क का, तो आप क्या जवाब देंगे कि जो नेचर ऑफ वर्क होता है वो 3 तरह से होता है. एक होता है हमारा पॉजिटिव वर्क, एक होता है हमारा नेगेटिव वर्क और एक होता है जीरो वर्क. अब हम इन्हीं 3 तरह के नेचर्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे. कब हम बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क है, कब हम बोलेंगे कि नेगेटिव वर्क है, और कब हम बोलेंगे कि जीरो वर्क है, कि वर्क हुआ ही नहीं है, उसको हम बोलेंगे जीरो वर्क. राइट. कोई परेशानी? ठीक है. 3 तरह के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क. राइट. अब हम पहले डिस्कस करेंगे पॉजिटिव वर्क. अब हम कब बोलेंगे वर्क को कि ये पॉजिटिव वर्क है, तो हम यहां नोट करेंगे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे पॉजिटिव वर्क के बारे में. पॉजिटिव वर्क के बारे में यानी हम वर्क को कब बोलेंगे कि ये पॉजिटिव वर्क है. राइट. इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. अब कब पॉजिटिव वर्क होगा, तो मैंने लास्ट टाइम क्या बनाया था अगर आपको याद होगा, हमारे पास ना एक ब्लॉक होता था और उस ब्लॉक पर हमने इंक्लाइंड ऐसे फोर्स लगाया था. ये हमने फोर्स लगाया था इंक्लाइंड, और ये कुछ एंगल थीटा बनाता है हॉरिजॉन्टल से. ठीक है. और यहां पर इस एंगल का नाम हमने रखा था थीटा एंगल. राइट. और यहां की ओर क्या होता था, यहां की ओर होता था डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज एस. ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है, डिस्प्लेसमेंट इज एस. और फोर्स किस डायरेक्शन में लगता था, इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स होता था. ठीक है. कोई परेशानी?
तो इसकी जो फार्मूला बनी थी वो फार्मूला क्या बनी, हमने वहां पर फार्मूला बनी थी, वी नो, यहां पर हमने फार्मूला बनाई थी, जो वर्क होता है इस केस में, जो हमारे पास वर्क होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट एफ एंड एस, और वही होता है एफ एस कॉस ऑफ थीटा, और वो होता है एफ एस कॉस ऑफ थीटो। ये हमारे पास फार्मूला बनी थी एफ एस कॉस ऑफ थीटा, और इसको आप बड़े ध्यान में रखेंगे। बड़ा असल पॉइंट एफ एस कॉस थीटा की जनरल फार्मूला, ठीक है। इसके लिए फार्मूला है, कितना वर्क डन हो गया वो हमने लिया था एफ एस कॉस थीटा। यहां तक कोई परेशानी? अब देखिए ये कब पॉजिटिव बनेगा, जब ये वर्क, ये वाली टर्म देखिए, ये पॉजिटिव कब बनेगा, ये पॉजिटिव कब बनेगा, हमारा वैल्यू ये पॉजिटिव कब आना चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए कि कॉस थीटा पॉजिटिव बने। अगर आपको याद हो थीटा का वैल्यू कहां से कहां रेंज में आता है, थीटा का वैल्यू होता है -1 से लेकर 0 से लेकर +1, या तो इसका वैल्यू कभी -1 आएगा, या तो इसका वैल्यू कभी आएगा 0, या तो इसका वैल्यू कभी +1 आएगा। अगर थीटा, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू कब पॉजिटिव आएगा, उसके लिए क्या कंडीशन आएगी, इफ क्या लिखा मैंने, इफ थीटा is less than 90, if theta is less than 90 degree, I mean मतलब go yes less than 90, yes 80, less than 90, yes 80, yes 70, yes 60, then cos theta, तब जो हमारे पास cos theta का वैल्यू आएगा, then cos theta जो है उसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव, then cos theta is positive। गो थीटा कर बन, थीटा आज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 से नीचे नीचे जब इसका वैल्यू आ जाएगा, ये साथ थीटा आज 90 गो, ये 90 ये साथ थीटा आज 90 खुद कम, तम साथ आज सोन वैल्यू पॉजिटिव, तम साथ आज थीटा cos थीटा इज पॉजिटिव, तम साथ आज सोन cos थीटा पॉजिटिव। कोई ये साथ cos थीटा आओ पॉजिटिव, तेल बनना वर्क तम साथ पॉजिटिव। गो अस क्या थवन याद, पॉजिटिव वर्क तम साथ आसान जब हमारा थीटा जो है वो थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, और जब वो लेस देन 90 डिग्री होगा तो cos थीटा का वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, और जब cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो हमारी वर्क का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो उस टाइम हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। cos थीटा इज पॉजिटिव एंड द वर्क डन इज आल्सो पॉजिटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव एंड देन work done is also positive, work done is also positive। तो बस एक चीज याद करिए कि जब थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा तब जो हमारे पास वर्क बनेगी वो वर्क बनेगी पॉजिटिव वर्क। मेरे ख्याल से इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेट्स एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के सारे और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। आपके दिमाग में बात सही बैठनी चाहिए आपकी काबिलियत के हिसाब से, इसीलिए मैं यहां पर भी 1000 बार दोहराता हूं, रिपीट करता हूं, क्योंकि आपकी काबिलियत पे सारे लोग, हाँ बाद में बोलूंगा, फिलहाल तो क्या होता है कि कब ऐसा पॉसिबल है कि थीटा का वैल्यू कहां से कहां। अब बेसिकली जो ये थीटा का वैल्यू लेस देन 90 होना चाहिए, और कहां से स्टार्ट करना चाहिए, 0 से स्टार्ट करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अगर थीटा जो है ये थीटा होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट बात है, ये ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में ये लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तब हमारे पास जो वर्क मिलेगी वो वर्क मिलेगी पॉजिटिव वर्क। यानी ये जो थीटा है, थीटा शुड बी इक्वल टू 0 से लेकर या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 0 के बराबर थीटा होगा तब भी पॉजिटिव वर्क आएगा, क्योंकि cos 0 इज +1,
cos 0 इज +1, तो जब ये +1 आएगा तो डेफिनेटली W हमारा पॉजिटिव आएगा, राइट। या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए या मोर देन 0, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। थीटा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 90। थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब हमारे पास पॉजिटिव वर्क बनेगा। अब एग्जांपल देखिए, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सपोज ये मेरे पास एक बॉल है, ये मेरे पास एक बॉल है, ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही है। आ जाओ भाई, ये बॉल जो है, ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, राइट। ये नीचे आ रही है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट S इसका नीचे हो रहा है, नीचे आ रही है, नीचे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो ये जो G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी इसको नीचे लग रहा है। इसका ये मतलब है डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, तो दोनों के दरमियान जो थीटा होगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि दैट इज कि जब when a body falls freely under the action of gravity, theta is equal to 0 degree, that is theta is less than 90 degree। 0 डिग्री का मतलब हो गया ना, theta is less than 90 डिग्री। तो इसको हम कैसे नोट करेंगे? when a body, इस एग्जाम्पल को क्या लिखूंगा मैं, when a body falls freely under the action of gravity, under the action of gravity, freely under the action of gravity, then under action of gravity, then theta is equal to 0, then theta is equal to 0 and cos theta is less than 90 degree। ठीक है ना, then theta is less than 90 degree, और जब less than 90, in this case work done by the gravity is positive। in this case work done by the gravity, ये काम कौन कर रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटी लगा रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी वाला फोर्स है, इज 0। एम साची ग्रेविटी करन 0 वर्क, एम साची ग्रेविटी करन सॉरी नॉट 0, पॉजिटिव वर्क। तिकाज cos 0 ये +1, तो ये बन सोन पॉजिटिव वर्क हिंज एग्जाम्पल। मैं बसान ज्यादा त्यूता सोचुन कि सिंपल चीज कि यम साथ मोशन अंडर ग्रेविटी गसान, फ्री फॉल गसान, तम साथ ग्रेविटी लमान ऑब्जेक्ट्स बोन कुन, तो माशाअल्लाह डिस्प्लेसमेंट तो गसान बोन कुन, तो यमन दोन दरमियान युस एंगल थीटा सो थीटा 0, तो यम साथ एंगल दोन फोर्सस तो डिस्प्लेसमेंट दरमियानस बन एंगल 0, तम साथ सन वर्क पॉजिटिव वर्क। तिकाज cos यूजन cos 0 दैट इज +1, तो यह गस लाई करुन ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, तम साथ बन सन वर्क पॉजिटिव वर्क, राइट। ओके, यह गो सोन पॉजिटिव, तो वन निमो ब्याक नेगेटिव वर्क। चलिए, नेक्स्ट इज आवर नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, जीत करो बिल्कुल इथे किनिस। नेगेटिव वर्क का केस क्या है, वी नो यूजन सोन W वर्क डन यह बराबर FS cos थीटा, यह जनरल फार्मूला सानि खतर। तो वनु सा थीटा क्या गस आसुन कि यह वैल्यू नेरे नेगेटिव, थीटा क्या गस आसुन कि यह वैल्यू नेरे नेगेटिव। दपान इफ यह कर आस वैल्यू कर आस नेगेटिव, इफ यम साथ जन आस थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, यम साथ थीटा आसी ग्रेटर देन 90 डिग्री, तम साथ यम ति जन वैल्यू यन कत
थीटा यूजन वैल्यू यी ग्रेटर देन 90 डिग्री। मगर अम खतर थो तुम इंपॉर्टेंट कंडीशन याद, उसको मैं यहां लिखूंगा, यहां इसमें नोट करूंगा कि बेसिकली क्या गछ आसुन यूजन थीटा गछ आसुन, थीटा गछ आसुन ग्रेटर देन 90 डिग्री। वेरी गुड। लेस आर इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सा अगर थीटा आसि ग्रेटर देन 90 सो गो 100 110 120 मगर 180 खोत गछ आसुन कम। 180 खोत ना ग्रेट इक्वल टू लेस और इक्वल टू यानी लेस देन ते अगर 180 डिग्री खोत लेस ते आसे, अगर ये 180 डिग्री बराबर ते आसे तम साथ यम वैल्यू यथ मज लाई करन तम साथ आसे सोन थीटा नेगेटिव। अमिक मतलब गो अगर थीटा आसे 180 डिग्री तम साथ ती वैल्यू माइनस cos 180 डिग्री -1 cos 180 डिग्री -1 गो या गछ आसुन थीटा 180 डिग्री या गछ आसुन 180 डिग्री खोत कम मगर कूता कम 90 खोत गछ आसुन ज्यादा। गो तिम सारी वैल्यू थीटा यम लाई करन इन बिटवीन मोर देन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री खोत ह्योर 180 डिग्री तान या 180 डिग्री या 180 डिग्री खोत कम यम जन थीटास वैल्यू आसन 90 खोत ह्योर तम साथ आस सन वर्क नेगेटिव वर्क। Right? Well, if theta is greater than 90 degree, if theta is greater than 90 degree, then cos theta is negative. Then cos theta is negative. Tam sathi cos theta's cos value negative value, and then work done is negative. Then work done is negative. तम साथ वनो गई नेगेटिव वर्क। वन पॉजिटिव वर्क कर पॉजिटिव वर्क गम साथ या 0 या 0 खोत ह्योर मगर आसन लेस देन 90 डिग्री। वन सा नेगेटिव वर्क कर सर नेगेटिव वर्क तम साथ ग्रेटर देन 90 नहीं ग्रेटर देन 90 नहीं ग्रेटर देन 90 बट लेस आर इक्वल टू 180 डिग्री तम साथ सारी वैल्यू थीटा नेगेटिव तम साथ बन सन वर्क डन नेगेटिव वर्क डन। ठीक है। एग्जाम्पल व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यम साथ इसका बॉडी तुलोन फोर्स लगाओ श्योर कुन ऐसे व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप देन ग्रेविटी देन थ्रोन अप देन वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नेगेटिव। वो सा यम साथ तुम कह बॉडी तुलवन ये वन बह यम साथ कह बॉडी यह बॉडी यह बॉडी तुलन यह लगावन बह हर कुन वनु सा हर कुन डिस्प्लेसमेंट कोकुन गसान हर कुन डिस्प्लेसमेंट हर कुन गसान मगर ग्रेविटी कोकुन लमानत बोन कुन गो डिस्प्लेसमेंट हर कुन ग्रेविटी लमान बोन कुन ग्रेविटी लमान बोन कुन तला यह पॉइंट वो यथ डिस्प्लेसमेंट गसान हर कुन ग्रेविटी लमान बोन कुन यमन दोन दरमियान एंगल 180 डिग्री थो याद अगर यह योकुन यह योकुन नमन दोन दरमियान एंगल आसान 180 डिग्री। गो यह एग्जाम्पल कमिच व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप when a body is thrown up then work done by the gravity is negative। तम साथ आसी work done by the gravity is negative। ठीक छा। when a body is thrown up तम साथ थीटा 180 डिग्री यम साथ बॉडी गस हर कुन तो ग्रेविटी लमिस बोन कुन तम साथ नमन दोन दरमियान एंगल कोथा 180 डिग्री शतो वन बोन किन बोर्ड। अच्छा तम साथ कोता एंगल 180 डिग्री तम साथ ग्रेविटी इज नेगेटिव थीटा इज बराबर 180 डिग्री तो तम साथ सन वर्क डन नेगेटिव वर्क डन दैट इज थीटा is greater than 90 degree।
थीटा गैस आसुन ग्रेटर देन 90 डिग्री ठीक है मगर बराबर गैस आसुन 180 डिग्री खोत लेस देन या बराबर गैस आसुन तम साथ वनो वर्क डन सन छे नेगेटिव राइट इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं चलो अम पत गो लास्ट सोन युजन वर्क डन यम साथ जीरो आसे नेगेटिव वर्क वन कर बह लास्ट सह गो सोन जीरो वर्क दपान थीटा कर आसे जीरो थीटा वैल्यू कर आसे जीरो अत वन बह यी अस पता कि युस जन वर्क डन बराबर सह बराबर एफ एस कॉस थीटा वनु सा थीटा क्या गस आसन वैल्यू कि कॉस थीटा बने जीरो तो आसने याद कह दपान अगर कॉस थीटा आसे बराबर थीटा आसे बराबर 90 डिग्रीस युस जन कॉस 90 छु कॉस 90 सह बने बराबर जीरोस को यम साथ फोर्स तो डिस्प्लेसमेंटस दरमियान एंगल आसे बनान 90 डिग्री अमुक मतलब गो यम साथ फोर्सस तो डिस्प्लेसमेंटस दरमियान यह मान तो यह फोर्स तो यह डिस्प्लेसमेंट यह एस यह फोर्स यमन दोन दरमियान एंगल बनान 90 डिग्री तम साथ वनो यह सब बने जीरो वर्क क्या बने वो यम साथ क्या फोर्सस तो डिस्प्लेसमेंटस दरमियान क्या आसे 90 डिग्री एंगल तम साथ वनो यह सा बनावान जीरो वर्क याद थो यम साथ फोर्सस तो डिस्प्लेसमेंटस दरमियान आसे ना 90 डिग्री एंगल कुन साथ मैं न्यूमेरिकलस मज वन जीरो वर्क कर आसे तो वो थीटा अगर 90 डिग्री हो फोर्स तो डिस्प्लेसमेंटस दरमियान तम साथ आसे वो जीरो वर्क ठीक है व्हेन अप्लाइड फोर्स एफ नोट करिए इसको व्हेन अप्लाइड फोर्स एफ when applied force F and displacement S when applied force F and displacement S when applied force F and displacement S makes an angle of 90 degree makes an angle theta of 90 degree then work is zero then work is zero then work done is zero then work done is zero then work done is zero go yem sath zan kya forces the displacement is darmiyan when suppose applied force and displacement makes an angle zero theta is equal to zero तम साथ आसे बराबर सन वर्क डन 90 को याद छु थाउन के यम साथ 90 डिग्री बन फोर्सेस तो डिस्प्लेसमेंट इस दरमियान एंगल तम साथ वनो यह से गई जीरो वर्क ठीक छा क्लियर छा इसको नोट करना है क्लियर यम साथ है सपोज वी अप्लाई फोर्स टू अ हैवी स्टोन बट द हैवी स्टोन डज नॉट मूव एक्चुअली दपान अगर कह बोड़ स्टोन आसे कुन बज कन दिमो दक बोड़ स्टोन दिमो तुम दक सह कन हिलान कह अमु मतलब गो तम साथ आसान सह जीरो वर्क तिकाज कम गनी फोर्स लगावान मगर कम गसान कहीं हैवी स्टोन डज नॉट मूव एक्चुअली द वर्क बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो तिकाज डिस्प्लेसमेंट तक जीरो यह हेकने कन पकन पन सपोज बहुत बोर्डस पे फोर्स लगावान यह बोर्ड हिलान कहीं गो मे कोर जीरो वर्क ब्याक इंपॉर्टेंट कथ यस तो याद थवन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ जीरो वर्क व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द वर्क डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स इज जीरो तला याद करियो यव कोकुन डिस्प्लेसमेंट गसान यम साथ व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल when a body moves when a body moves in a circle when a body moves in a circle the work done by the centripetal force is always zero the work done by the centripetal force
the work done by the centripetal force is always 0. The work done by the centripetal force is always 0. याद करिए, जब भी एक बॉडी सर्कल में मूव करेगी और सर्कल में कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है सर्कल में मूव करने के लिए? सेंट्रिपिटल फोर्स. को सेंट्रिपिटल फोर्स यस वर्क करे अग बॉडी यस मूव करान इन अ सर्कल, तम साथ जो वनान वर्क डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स is always 0. तिक सेंट्रिपिटल फोर्स लगान अंदर कुन, डिस्प्लेसमेंट गसान यथ केन तिमन दोन दरमियान बनान 90 डिग्री एंगल, तम साथ सन वर्क डन बराबर 0. बस क्लियर छा? मे बासान पॉजिटिव वर्क के खतर ये क्या कंडीशन? पॉजिटिव वर्क के लिए थीटा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 90. ये चीज आपको याद रखनी है. नेगेटिव वर्क के लिए आना चाहिए थीटा ग्रेटर देन 90 लेस और इक्वल टू 180 डिग्री. तब हमारा जो वर्क बनेगा वो नेगेटिव वर्क बनेगा. और जीरो वर्क के लिए दरमियान फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. ये होता है हमारा नेचर ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क. नोट करिए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं. चलिए अब ध्यान दीजिए इधर. अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है. एक इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स में बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं. ठीक है? मैक्सिमम वर्क कब होता है, मिनिमम वर्क कब होता है, फोर्स कब मैक्सिमम वर्क करेगा, मैक्सिमम वर्क कब फोर्स करेगा, तब कंडीशन क्या है. ठीक है? फोर्स डज मैक्सिमम वर्क व्हेन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, फोर्स डज मैक्सिमम वर्क. शाबाश. तला मैक्सिमम वर्क कर यम साथ सर थीटा पॉजिटिव वैल्यू, मैक्सिमम यम साथ सोन वर्क पॉजिटिव, यम साथ वर्क हुंद वैल्यू पॉजिटिव, तम साथ मैक्सिमम वर्क. अमा सह कर आसान मैक्सिमम वर्क यम साथ एंगल बन क्या दरमियान, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो नोट करो मैक्सिमम वर्क के लिए क्या कंडीशन है, मैक्सिमम वर्क के लिए क्या कंडीशन है, मैक्सिमम वर्क कब होता है, याद करिए मैक्सिमम वर्क. शाबाश. फोर्स डज मैक्सिमम वर्क व्हेन, फोर्स डज मैक्सिमम वर्क व्हेन, फोर्स डज मैक्सिमम वर्क when angle between force and displacement is 0. Force and displacement is 0. कोई साथ थीटू वैल्यू आज 0, फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट दरमियान एंगल बराबर 0, तम साथ मैक्सिमम वर्क, तम साथ पॉजिटिव वैल्यू की गो के यह सच क्या, यह मैक्सिमम वर्क. राइट? मिनिमम वर्क करी, मिनिमम वर्क कर फोर्स डज मिनिमम वर्क, मैक्सिमम नेगेटिव. Force does minimum work गो यम साथ नेगेटिव वैल्यू ज्यादा मैक्सिमम नेगेटिव, तम साथ गई नेगेटिव ज्यादा आसुन, नेगेटिव वैल्यू गई आसुन ज्यादा, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री. व्हेन एंगल between force and displacement is 180 डिग्री. इथे जो याद कत 180 डिग्री पे आशत सारी को ज्यादा नेगेटिव वैल्यू. अगर ये 170 आस नेगेटिव वैल्यू गस कम, अगर ये 160 आस नेगेटिव वैल्यू गस कम, यूता यूता ये योड़ गसी तूता गस नेगेटिव वैल्यू कम. अच्छुन सारी को मैक्सिमम नेगेटिव कर सो आस 180 डिग्री पे, मैक्सिमम पॉजिटिव कर सो आस 0 पे.
यम साथ थीटा वैल्यू आए 0 तम साथ आसो मैक्सिमम पॉजिटिव यम साथ थीटा वैल्यू आए 180 डिग्री तम साथ आसे मैक्सिमम नेगेटिव यम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यम ऑब्जेक्टिवस मन छुस पत त्रावान ततन गसन तो गर्दन हज गसन के इसलिए जो मैं बात बोल रहा हूं ना इसको बड़े अच्छे से कान त्रयु यल अगर इन मल वल आस बिठमुत सु कड़नयु नेबर ठीक छा आज छु बिहर विहर फेवान तम सलियत त्रावान देव कानी अनु मुल कड़ ठीक छा। अब ध्यान से देखिए एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए तो यह क्या गस यम साथ अगर ये चीज आसे व्हेन पॉजिटिव चार्ज अगर अख पॉजिटिव चार्ज निमोन पॉजिटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स अनदर पॉजिटिव चार्ज ये निमोन टुवर्ड्स अनदर पॉजिटिव चार्ज यमन गसा अट्रैक्शन किन रिपल्शन यमन लगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन यमन लगे फोर्स ऑफ रिपल्शन अमु मतलब गो नमन दोन दरमियान यम साथ पॉजिटिव पॉजिटिव पान वन कर रिपेल गो यम दिन अकिस धक् फोर्स कोकुन गस योकुन गो फोर्स दोरियर गो एफ लगे योकुन मगर डिस्प्लेसमेंट कोकुन गसान नम नजदीक अनान यम साथ मूव करो व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स positive charge the work done by the electrostatic force तला electrostatic force क्या करे positive work negative work किन zero work the work done by electrostatic force the work done मैं था भाई सोरी लिखती ठीक है तो कैसे पता है छोड़े तो नोट खबर तक ऐसा ये पॉइंट ना ऐसा ये पॉइंट लिखित ठीक है लिखो when a positive charge when a positive charge is moved towards another positive charge the work done by the electrostatic force तला कूता कर वर्क डन फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट गसान नमन दोन अनान डिस्प्लेसमेंट गसान कम तिकाज अकिस मूव करान फोर्स लगान योकुन डिस्प्लेसमेंट गसान योकुन फोर्स लगान योकुन डिस्प्ले गो एंगल बन 180 डिग्री तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सन ये जन वर्क कर दैट वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव तिकाज एंगल बनान यमन दोन दरमियान 180 डिग्री दिस इज आवर नेचर ऑफ वर्क पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क मेशन बासान त्यूता मुश्किल का के ठीक है। आप इसको अच्छे से ध्यान से एक बार दो बार रिपीट करिए लेक्चर अच्छे से देखिए लेक्चर के पॉइंट्स नोट करिए होप इंशाल्लाह आपको ये बहुत इजी लगेगा ठीक है। और आज का सेशन आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा होप हम यही उम्मीद करते हैं कि आप बस लेक्चर देखते जाइए ठीक है। हालात भी ऐसे नहीं रहेंगे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे तब तक आपको काम चलाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन हैव ए नाइस डे टेक केयर बाय बाय।